और भाई क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब अच्छे हो। कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, आप सब उससे सेफ हो। और अगर घर में किसी को हो गया तो उसका ध्यान रखो, उससे परहेज मत करो। और एक बात और भाई, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे 5 जैन को बर्थडे विश किया। थैंक यू भाई। मैंने कई लोगों का रिप्लाई किया, कई लोगों का मैं नहीं कर पाया, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और अब करते हैं आज की वीडियो की बात। भाई आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर बस बाइक्स और कार्स का ही कंटेंट मिलता है। चाहे यूज कार्स हो गई, यूज बाइक्स हो गई, बाइक मॉडिफिकेशन हो गई, आई मीन लाइक यू नेम इट, सब कुछ मिलता है। और इसीलिए कई लोग मेरी ऑडियंस में से मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आसपास दिल्ली एनसीआर में कार सर्विस सबसे अच्छी कहाँ होती है। ये डाउट एक्चुअली मेरा भी था, तो इसीलिए मैं खुद भी ढूंढ रहा था कि कोई रीजनेबल जहाँ पर सर्विस होती हो वो मुझे सर्विस सेंटर मिल जाए। और आज फाइनली मुझे मिल गया। मैं आपको उधर लेके चलता हूँ और कार में चलते चलते मैं आपको सब बताता हूँ उसके बारे में, टिडबिट्स A to Z सब कुछ। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाह रहा था वैसे, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि भाई गाड़ी की सर्विस कहाँ पे होती है। जब भी मैं अपनी गाड़ी का कोई वीडियो डालता था उसमें मेंटेनेंस तो मैं कुछ हाइड नहीं करता, सब दिखाता था, पेपर वर्क जो भी होता था। तो कई लोग कह रहे थे भाई गाड़ी की डस्टर की मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है, एंड ट्रस्ट में भाई सच में बहुत ज़्यादा है इसकी। जो भी ये मतलब इंडियन ब्रांड्स नहीं है, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है ना, कार मैन्युफैक्चरर्स, इनकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि यार ये बात है क्या, ये ना परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, ये इंडियन रोड्स पे चलने के लिए नहीं बनी। परफॉर्मेंस में तो देखो इनका कोई तोड़ नहीं है, पर जहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग या फिर थोड़ी रफ ड्राइविंग होती है ना, उधर ये गाड़ियाँ थोड़ी पीछे रह जाती है। और इसलिए इनके पार्ट्स भी महंगे आते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं। सबकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, जिनकी इंडिया में होती है उनकी मेंटेनेंस थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। पर अगर कोई आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, इवन इंडियन ब्रांड हो गया या फिर कोई फॉरेन ब्रांड हो गया, उसकी सर्विस आप यहाँ से करवाओ, आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे पड़ेगी। और सर्विस चार्जेस के शायद 999 से स्टार्ट है। एक बार मैं आपको पूरा इसका कैटलॉग दिखा दूंगा कि सर्विस, प्रीमियम सर्विस और बेसिक सर्विस जो भी है वो सब आप देख लेना। और अभी मैं आपको यहाँ चल के दिखाता हूँ गाड़ी की सर्विस कितनी की होती है। अगर मुझे अच्छी लगी, मैं सेटिस्फाइड हुआ, तो मैं भी अगली बार से सर्विस यहीं से करवाऊंगा ना। ये मेरे घर से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, वैसे तो 2 मिनट का और बचा है। और मैप के हिसाब से तो आ गए, बस यहीं कहीं पर होना चाहिए। गो मैकेनिक, ये रहा, मिल गया गो मैकेनिक। सो हियर वी आर, चलते हैं अंदर। सो ये है वर्कशॉप गो मैकेनिक। ये साहिबाद साइड 4 में है ब्रांच, मेरे घर के सबसे पास में। मैं अभी अंदर चल के आपको एक स्कॉर्पियो की सर्विस हो रही है वो दिखाता हूँ, A to Z जो भी है। तो गाइस ये आ गया मैं गो मैकेनिक के सर्विस सेंटर में। ये करण भाई है, मेरी एक्चुअली इन्हीं से बात हुई थी गो सर्विस सेंटर की गाड़ी। तो भाई आप सबसे पहले तो ये बताओ कि गो मैकेनिक में आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गो मैकेनिक में बेसिकली जो है कार सर्विसिंग से रिलेटेड एक एवरी स्टेप सॉल्यूशन है हमारा गो मैकेनिक पे। कोई भी कार होती है उसका रनिंग रिपेयर वर्क से लेके जो है डेंट पेंट वर्क, इंश्योरेंस, कार सर्विसिंग वर्क, हर एक का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है जी। एंड हमारी जो गो मैकेनिक है एक नेटवर्क है हमारी वर्कशॉप का, जो कि पूरे NCR में पैन इंडिया में हमारी वर्कशॉप अवेलेबल है। एंड इसके जो कि हर एक सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। ओके। मैंने अभी गो मैकेनिक की ऐप डाउनलोड करी थी, तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है जी, मतलब कि हैसल फ्री सर्विस। अगर आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल पे हो और यहाँ पे कार ड्रॉप करने नहीं आ सकते, तो वो गो मैकेनिक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है पिकअप एंड ड्रॉप की, हैसल फ्री। ओके। तो एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, जो आपके पैकेजेस हैं, मतलब बेसिक, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, वो मतलब मैं आपको इतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा, करण भाई आपको बता पाएंगे। भाई एक बार आप मुझे बेसिक में बताओ कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिक पैकेज जो है बेसिकली हम ये जब यूज़ करते हैं जब आपकी कार जो है नॉर्मल सर्विसिंग करानी हो, आप 3 मंथ्स के इंटरवल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जो जनरली इंक्लूड करता है आपका इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट होता है एंड एयर फिल्टर क्लीनिंग होती है। ओके, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आप 6 मंथ्स के इंटरवल में आप सर्विसिंग कराना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट होता है। नॉर्मल जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं हमारे वो टॉपअप्स होते हैं, वॉशिंग क्लीनिंग होती है, कार का जनरल चेकअप होता है। अच्छा। एंड हमारी एक जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस है, अगर आप 1 ईयर के बाद करवा रहे हैं तो हम वो रिकमेंड करेंगे आपको करवाने के लिए, जिसके अंदर आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट होगा, फ्यूल फिल्टर रिप्लेसमेंट होगा, वाइटर फ्लूइड टॉपअप्स होंगे, एंड इसके साथ में अलाइनमेंट बैलेंसिंग किया जाएगा, कार वॉशिंग होगी, एंड ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ओके। और एक चीज़, एक लास्ट डाउट जो मतलब लोगों का सबसे मेजर इशू होगा
कंपनी में जो मतलब रिस्पेक्टिव कंपनी लेती है गाड़ी की, जैसे मेरी रेनो डस्टर है तो रेनो में और यहाँ पर जो एक प्राइस का वेरिएशन आता है वो कितना वेरिएशन आता है? 40% सेविंग आपको जो है गो मैकेनिक से मिलेगी एंड इसी के साथ साथ में जो आपका पार्ट्स होंगे वो भी जेन्युइन यूज़ किए जाएंगे। ओके, तो आप सर्विस की एक वारंटी आप कितना टाइम की प्रोवाइड हम जो वारंटी है 1 मंथ एंड 1000 किलोमीटर की सर्विस वारंटी प्रोवाइड कराते हैं। इनकेस अगर कुछ भी इशू होता है रिगार्डिंग सर्विस तो हम आपको जो फ्री में वो सोल्व कराते हैं। वो फ्री में हो जाता है। ओके, तो अभी ये अब मैंने आपको मैकेनिक के बारे में सब बताया। अभी एक कार यहाँ पे सर्विस हो रही है, मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, सर्विस क्वालिटी कैसी है और वर्कशॉप और वर्कआउट सब दिखाता हूँ मैं आपको A to Z। आप वीडियो तो ये कार है जिसकी आज हम सर्विस रिकॉर्ड करेंगे पूरी। और ये क्या हो रहा है भैया? ये सैनिटाइज हो रही है सर कार की। अच्छा अच्छा, कार में पूरा स्मोक क्रिएट करके कार सैनिटाइज करी जाती है। अच्छा, इससे अंदर बिल्कुल अंदर तक सैनिटाइज हो जाती होगी ना? जी, पूरी कार अंदर से सैनिटाइज होती है। इससे टेक्नीशियन भी सेफ होता है और कस्टमर भी सेफ होता है सर। जैसे कि अभी बीमारी चल रही है उसके कारण ना हम पूरी कार सैनिटाइज करके ही अंदर लेते हैं। बहुत धुआं निकल रहा है गाड़ी में से तो। सर ये सैनिटाइज की है ना गाड़ी, इसलिए धुआं है। सैनिटाइज का ड्राई धुआं है, ड्राई। अच्छा, ड्राई धुआं है। अच्छा अच्छा, ड्राई सैनिटाइज। और सिर्फ सैनिटाइज नहीं होती गाड़ी, गाड़ी में कवर भी लगाए जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं सर। एक तो कार ना अंदर से गंदी भी नहीं होती और सेफ्टी भी है इससे ना। अच्छा, जो अंदर का एंटीरियर है वो गंदा नहीं होता, क्योंकि जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनकी ऑलमोस्ट ड्रेस गंदी ही होती है। तो कई बार कस्टमरों की कंप्लेंट आती है कि सर हमारी कार अंदर से गंदी हो जाती है। अच्छा, इसीलिए हमने ये सारी चीज करी। सो अभी कहाँ भी इसको रोड टेस्ट पे लेके जा रहे हो? एक यस सर, रोड टेस्ट पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने सारी प्रोसीजर कर लिया अपना जो भी हमारा था। ठीक है, अब इसके बाद रोड टेस्ट पे ट्राई लूँगा इसकी, फिर उसके बाद कस्टमर को बताऊँगा कार में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर उसके बाद आप सर्विस भी करोगे? यस, फिर पॉइंट पे लगा के टेक्नीशियनों को सर्विस करा। ओके ओके। A few moments later. यहाँ कार के ड्रम्स खुल रहे हैं और ये अभी ब्रेक्स क्लीन करेंगे। ये कार के ब्रेक्स क्लीन हो रहे हैं यहाँ पे। अभी इन्होंने पूरी ड्रम असेंबली खोली है, फिर उसके बाद ये ब्रेक्स क्लीन करके चेक करेंगे। अगर ब्रेक में कोई इशू होगा तो कस्टमर को बता दिया जाएगा। ये गो मैकेनिक ने हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करी। तो ये तो अभी कार के ब्रेक क्लीन हुए, अब कार का AC फिल्टर क्लीन होने वाला है। क्या भैया AC फिल्टर क्लीन कर रहे हो ना? तो ये शैम्पू है जो विंडशील्ड क्लीन करने में काम आता है। तो भैया अभी इसको कार में पोर करेंगे। भैया कार का एयर फिल्टर निकाल रहे हैं। तो ये कार का एयर फिल्टर है और ये कितने किलोमीटर बाद सर्विस हो रही है भैया इसकी? ये 10,000 किलोमीटर बाद हो रही है। अच्छा, 10,000 किलोमीटर पे आप देख लो। तो ये नया एयर फिल्टर है, एक बार आप दिखाओ। ओके, तो ये नया एयर फिल्टर है, ये पुराना। और ये तो कंपनी का है, ये भी आपने मतलब ओरिजिनल पार्ट है ना? महिंद्रा का ओरिजिनल। ठीक है ठीक है। तो ये कार का इंजन ऑयल निकाल रहे हैं। ये एक लीटर हो गया, एक लीटर। इसमें स्कॉर्पियो में कितना इंजन ऑयल आ जाता है भैया? इंजन स्कॉर्पियो में 7 लीटर। 7 लीटर आ जाता है। पूरा 7 लीटर आता है। तो ये तो एकदम काला पड़ा हुआ है, मतलब Yes, गाड़ी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल बिल्कुल काला है। एकदम इसके काला अंदर पड़ा हुआ बिल्कुल चिकनाहट नहीं है, तो चिकनाहट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पूरी सर्विस से ज़्यादा ही चल गई गाड़ी, किलोमीटर पूरे कर लिए। सर्विस से ज़्यादा चल गई है यार। तो ये भैया इसका ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं। जी, कई गाड़ियों का वैसे गाड़ी के नीचे होता है ना अंडर बॉडी में ऑयल फिल्टर। कई गाड़ियों का होता है, वो मारुति ज़्यादा देती है नीचे। अच्छा, अदरवाइज महिंद्रा का अंदर ही होता है। तो ये गाड़ी का ऑयल फिल्टर है, निकालो बाहर निकालो। हाँ जी, दिखाओ हमारे।
तो ये कार का पुराना ऑयल फिल्टर है, ये तो रिप्लेस ही होगा ना ऑयल फिल्टर तो? ये रिप्लेस ही होगा, महिंद्रा का ओरिजिनल होगा। तो आप देख सकते हो ये नया ऑयल फिल्टर भी ब्रांडेड है, कंपनी का ही है। तो बाहर का आफ्टर मार्केट तो कुछ नहीं लगाते, वो मैकेनिक में सारा आप कंपनी का ही काम करते हो। अब क्या चेंज कर रहे हो भैया? कूलेंट। तो ये भैया कूलेंट निकाल रहे हैं गाड़ी का। नाउ कार के टायर्स में और कार के ब्रेक्स में तो कोई इशू नहीं दिखा था, क्लीनिंग भी करी और उसके ब्रेक भी चेक करे, सब कुछ ओके था। तो इसलिए अब कार के टायर से दोबारा फिट कर रहे हैं। तो करण भाई कार के ब्रेक्स में तो कोई इशू नहीं मिला ना? नहीं, अभी ब्रेक पैड्स एंड ब्रेक शूज जो है दोनों ही फाइन है। अभी ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट सर्विस अगर हमसे वो चल जाएंगे तो अभी इसके अंदर हमने जो क्लीन करके लगा दिया है। नेक्स्ट सर्विस के बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तब चेंज करेगा। ओके, तो अभी तो कोई इशू नहीं दिखा है, तो टायर्स का काम पूरा मतलब ओके है यहाँ पे? हाँ, अभी यहाँ पे जो है इसकी एज पर द कस्टमर ने अभी इसके अंदर बोला कि थोड़ा उसके अंदर जो है पुलिंग है, लेफ्ट साइड में पुलिंग है कार में, तो इसका अभी अलाइनमेंट वगैरह किया जाएगा एंड उसकी वजह से जो पुलिंग है वो उससे सही हो जाएगी अलाइनमेंट करने से। ओके। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी थी, कार की जैसे इस लेवल की कार में जैसे स्कॉर्पियो है, कोई भी एसयूवी की सर्विस होने में एट मैक्स मतलब हद से कितना टाइम लगता है? अगर आप ऑथराइज में कंपेयर करें तो उसके अंदर क्या है, अगर आप सुबह कार को देते हैं तो मोस्टली तो इवनिंग तक ही देंगे या फिर जो है एक दिन या फिर अगले दिन देते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो है अगर आप नॉर्मल सर्विसिंग करा रहे हैं तो 3 to 4 आवर्स में आप कार की सर्विसिंग करवा के जो फ्री हो सकते हैं। 3-4 घंटे में आप 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी कार की सर्विसिंग हो जाएगी, जो कि आपका अगर आप नॉर्मल सर्विसिंग करा रहे हैं। मतलब दिन में किसी भी टाइम अगर हम कार ड्रॉप करें यहाँ पे, या फिर आपकी पिकअप फैसिलिटीज़ के साथ? हमारी जो है आप पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आप उसको अवेल करा सकते हैं, उसका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है। एंड आपको जो है 3 से 4 घंटे सर्विसिंग में लगेंगे एंड पिक एंड ड्रॉप करा के आपकी जो है कार को हम ड्रॉप करा देंगे वापस। ना गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी कि गाड़ी में बैलेंसिंग भी होनी है, तो भैया वो कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कार के टायर की बैलेंसिंग हो रही है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, आपको ये कैसे पता चलता है कि वेट कितना लगाना है और कहाँ पे लगाना है? ये कंप्यूटर में बताता है कि हमें कितना वेट लगाना होता है, तो उसी के हिसाब से हमें वेट लगाना होता है। अच्छा, अच्छा अभी कितना वेट लगाना है आपको? अभी हमें 80 ग्राम लगाना है। 80 ग्राम, ठीक है। तो अब एकदम ज़ीरो है, मतलब कि बैलेंस पूरा हो गया ये। अच्छा भैया, एक बात बताओ, ये गाड़ी में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग किस चीज़ से बिगड़ती है वैसे? ये ज़्यादातर हमारी गाड़ी खड्डों में चली जाती है या स्पीड ब्रेकर पे ज़्यादा कूद जाती है, अच्छा, खड्डों में चल जाती है, इस वजह से। भाई अभी तक तो आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कितना क्वालिटी वर्क होता है। और मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के पास कोई गैराज ऐसा है। इवन ये तो पूरे इंडिया में है, वो मैकेनिक की जितनी ब्रांचेज है, मेरे घर के पास ही 4-5 है, मुझे आज पता चली। और अब मैं तो नहीं कर पाऊँगा कंप्लीट सर्विस, क्योंकि यार पता है कंपनी की भी मैंने सर्विस होती हुई देखी है और मैंने यहाँ भी सर्विस होते हुए देखी है। तो ये कार की अलाइनमेंट हो रही है। मैं कार के ज़्यादा पास नहीं आ सकता क्योंकि ये जो टायर्स पे आप देख रहे हो लगे हुए हैं, ये वहाँ से सेंसर से डिटेक्ट कर रहे हैं ताकि कार की अलाइनमेंट एकदम अच्छी रहे। अभी ये अलाइनमेंट आउट है। अच्छा, अभी मैं नीचे से जाके एडजस्टमेंट करूँगा सारी, तो ये सारा ग्रीन हो जाएगा तो ओके हो जाएगा। तो ये ओके, अब ये अभी ओके हो चुकी है। इंजन ऑयल अभी रिप्लेस हम करने जा रहे हैं। ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर रिप्लेस अभी हो चुका है। AC फिल्टर क्लीनिंग भी हो चुकी है एंड अभी बैलेंसिंग साथ साथ चल रही है कार की एंड जनरल चेकअप हो चुका है एंड ब्रेक्स वगैरह जो है सारी क्लीन हो चुकी है। ओके, तो अब इंजन ऑयल चेंज होगा? इंजन ऑयल अभी हमारे गाड़ी का चेंज होगा। इंजन ऑयल है, तो ये भैया इंजन ऑयल चेक कर रहे हैं गाड़ी का जी। लेवल में है पूरा। इंजन ऑयल डाल दिया, अब कूलेंट रह रहा है। जी जी तो ये गो मैकेनिक का कूलेंट है। अच्छा, कूलेंट भी आपका अपना ही है जैसे इंजन ऑयल है? जी जी। ठीक है। तो एक बात, इस गाड़ी में जो कूलेंट डलता है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, उसमें वही डलेगा। जैसे इसमें रेड कलर का कूलेंट डलता है तो इसमें रेड ही डलेगा। तो भाई गाड़ी आप देख सकते हो, गाड़ी की बेसिक सर्विस तो हो गई पूरी। अब बस एक रोड टेस्ट पे जाना है ताकि पता चल जाए कार में कोई फ्लॉज तो नहीं रह गए, कार में कोई इशूज़ तो नहीं है। अगर छोटे बहुत माइनर टिडबिट्स जो भी होंगे, अगर कुछ हुआ तो वो आगे ठीक कर देंगे। ड्राइव क्यों लेते हैं आप इसकी? सर टेस्ट ड्राइव इसलिए लेते हैं जैसे कि कार में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जिस वक्त सर्विस करते हैं ना, उस वक्त सब चीज़ें चेक करती हैं। टेस्ट ड्राइव के टाइम पे पता लग जाता है कि कार के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फिर कस्टमर को बताते हैं कि सर आपकी कार में ये प्रॉब्लम है, क्या आप इसको कराएंगे।
ओके ओके। तो भाई मैं आपको सुबह से यही बता रहा था, जैसे मेरी गाड़ी रेनो डस्टर है तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। कई बार मेरी पूरी महीने की यूट्यूब अर्निंग भी चली जाती है उसमें, करीब कई बार तो भैया 20-25 हज़ार की ऐसे भी मैंने सर्विस के पैसे दिए हैं उसके। यस यस सर। और उसके साथ ये है कि जैसे ये तो महिंद्रा है, जो ऐसी गाड़ियाँ होती है रेनो हो गई, किया हो गई, ये ना बाहर की गाड़ियाँ हैं तो इनके पार्ट्स यहाँ पे आसानी से मिलते नहीं है। Yes. तो एक तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गई। Yes. और ये सारी परफॉर्मेंस गाड़ियाँ होती है, ये इंडियन रोड्स पे चलने के लिए भी नहीं बनी। यहाँ पे Yes. बहुत ज़्यादा इनमें वेयर एंड टियर होता है। ये गाड़ियाँ तो फिर भी थोड़ा झेल जाती हैं, टाटा महिंद्रा ये सब। तो इसकी मेंटेनेंस मुझे ही महंगी पड़ती है, तो मैं सोच सकता हूँ कई लोगों को तो बहुत महंगी पड़ती होगी। तो इसीलिए गो मैकेनिक पे मैं आज इसीलिए आया था कि मैं खुद एज अ कस्टमर एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मेरा काम थोड़ा सस्ता हो जाए, क्योंकि कंपनी वाले कुछ बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनका ब्रांड होता है इसलिए। Yes. और आपको पता होगा भैया जैसे Yes, yes. कई गाड़ियों वाले, कई कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसे ही करते हैं और उसके बाद भी कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं मिलती, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो गो मैकेनिक के साथ मैं आपको यही बता रहा था। एक बार भैया जैसे आप सर्विस करते हो तो उसके बाद कितने टाइम की वारंटी देते हो? अगर हम सर्विसिंग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कस्टमर को, तो हम कस्टमर को जो है 1 मंथ एंड 1000 किलोमीटर की सर्विस वारंटी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। इनकेस अगर कोई भी हम पार्ट रिप्लेस करने हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है सर्विसिंग से रिलेटेड, तो हम उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा के देते हैं। अच्छा अच्छा। सो ये आखिरी काम रह गया, बस गाड़ी की वॉशिंग रह गई, अंदर बाहर से क्लीनिंग। क्या भैया वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हो गाड़ी की? अच्छा, ये अंदर की डस्ट वस्ट सारी निकल जाती है ना? जी सर, अंदर की सारी डस्ट निकल जाएगी और इससे बढ़िया क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, मैट की भी पहले ऐसे ही करोगे जो मैट निकाले आपने? जी। तो आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, गाड़ी की बहुत अच्छी सर्विस हुई है। इवन गाड़ी के अलॉयज भी बहुत साफ़ है। और ये सर्विस होने के बाद करण भाई इस पे कार पे अपना स्टिकर लगाएंगे। और ये आप देख सकते हो गो मैकेनिक के अपने फ्लोर मैट्स, और ये कार का इंटीरियर, और ये गो मैकेनिक का टिश्यू बॉक्स। भाई हर सर्विस पे कॉम्प्लीमेंट्री देते हो? हाँ बिल्कुल, हम जो है कार सर्विसिंग के साथ ये टिश्यू पेपर जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, बेसिकली ये गुडीज़ हैं हमारे कस्टमर के लिए जो हमको हमारी कार सर्विसिंग यूज़ करते हैं। ओके, बट इंटीरियर कार का सच में बहुत इमैक्युलेट है, बहुत ही अच्छा आपने क्लीन किया भाई, मज़ा आ गया देख के यार। Thank you, sir. Thank you. वेलकम। भाई ये बताओ कि गाड़ी में खर्चा कितना आया पहले? अभी आपकी जो कार की जो सर्विसिंग हुई है, इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशनल जॉब भी थी जो हमने परफॉर्म करी है, तो इसका टोटल कॉस्टिंग जो है 6,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। अच्छा, तो कंपनी के हिसाब और जो कंपनी को कितनी कम पड़ी है? अगर आप ये काम जो है कंपनी में ऑथराइज में कराने के लिए जाते तो वही आपका जो खर्चा रहता है 9,500-10 हज़ार के आसपास रहता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि हमारी जो सर्विसिंग के कार सर्विस प्रोवाइड जो हम करा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 40% अप्रॉक्सीमेट आपका सस्ता रहेगा, क्योंकि हमारे जो लेबर चार्जेस हैं वो हमारे ऑथराइज के कंपेरिजन में बहुत ही कम है। एंड बाकी सब कुछ हम क्वालिटी जो है सेम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, सर्विसिंग की वारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं जनरल स्पेयर हम। ठीक है भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे मिलकर, बहुत अच्छी सर्विस करते हो और मैं भी आपसे गाड़ी की सर्विस यही से करवाया करूँगा। थैंक यू। Check your body.